गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नरिश एजुकेशन, जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आज ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम माय स्टूडेंट जो है फोटोग्राफ क्लास 11 चैप्टर का। ये जो पोएम है ये एक ट्रिब्यूट है पोएट की मदर के लिए। शी इज़ लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ जो उसकी मदर की है, जो कार्डबोर्ड के फ्रेम में लगी हुई है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि उस समय कार्डबोर्ड यूज़ किया जाता था एज फ्रेम। इस पिक्चर में 3 गर्ल्स हैं। जो मिडिल वाली हैं वो ओल्डेस्ट है और टॉलेस्ट हैं, जो हैं पोएट की मदर। ये उनकी मदर हैं जब वो 12 ईयर्स की थी। बिसाइड्स हर जो बाजू में 2 लड़कियां हैं वो उनकी कज़न्स हैं, बेटी एंड डॉली, जो उनका हाथ पकड़े हुए हैं और जो उनसे छोटी हैं। ये तीनों वॉक के लिए बीच पर गए थे जब उनके अंकल ने ये फ़ोटोग्राफ क्लिक किया था। पोएट अपनी माँ को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते और उन्हें याद करते हैं। जो सी है वो उनके फीट को, है ना, ट्रांजिएंट फीट जो हैं उनको टच कर वैसा का वैसा ही है, बट ओनली शी हैज़ चेंज फ्रॉम द टाइम। आफ्टर 20-30 ईयर्स मदर जो हैं वो ये फ़ोटोग्राफ को देखकर हंस रही हैं और पोएट को बता रही हैं कि कैसे उनके पेरेंट्स उनको ड्रेसअप किया करते थे बीच हॉलीडे के लिए, जो उनका फेवरेट पास्ट मेमोरीज था। वाइल हर लाव वॉज पोएट, और ये जो उनकी हंसी थी, जो वो याद करके हंस रही हैं, स्माइल कर रही हैं, ये पोएट की फेवरेट मेमोरी है। दोनों अपनी मेमोरी को खो चुके हैं जो वो कभी बहुत ज़्यादा चेरिश करते थे, लेकिन ये मोमेंट जो है वो वापस नहीं आ सकता। ये स्वीट मोमेंट्स जो हैं वो अब बस एक मेमोरी रह गए हैं। पोएट की मदर अब डेड हो चुकी हैं फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, और वही सेम नंबर है एज का उनका जब ये फ़ोटोग्राफ क्लिक की गई थी। वो अपनी जो दुख है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं उनकी मदर के एब्सेंस में। लेट्स मूव टू द पोएम नाउ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। इन लाइनों में पोएट एक ओल्ड फोटो एल्बम जो कार्डबोर्ड का बना हुआ है उसे देखकर कह रहे हैं कि उसमें 3 गर्ल्स हैं जो बीच के अलॉन्ग वॉक कर रही हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। गर्ल जो मिडिल में है वो टॉलेस्ट हैं और ओल्डेस्ट हैं, और जो साइड में है उनकी वो उनसे छोटी हैं। द गर्ल इन द मिडल वो पोएट की मदर हैं और वो अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड हैं जब ये पिक्चर लिया गया था। ट्रांजिएंट वर्ड जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है उसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म या टेम्पररी। ठीक है, लेट्स मूव टू द फर्दर लाइन्स। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस। तो यहाँ पर बता रहे हैं पोएट कि कैसे वो फ़ोटोग्राफ लिया गया था। उनकी मदर के अंकल ने ये फ़ोटोग्राफ लिया था और उन्हें स्टैंड स्टिल करने के लिए कहा था कि स्टॉप एंड पोज। तो तीनों जो हैं जिनके बाल गीले थे वो स्माइल कर रही थी कैमरे को देखकर, और पोएट जो हैं वो अपनी अटेंशन मदर के फेस पर डिस्क्राइब करते हैं, जो वो कहलाते हैं कि वो बहुत स्वीट फेस हैं जो वो याद कर रहे हैं। फ़ोटोग्राफ काफ़ी टाइम पहले लिया गया था जब पोएट पैदा नहीं हुए थे, बिफोर आई वॉज बॉर्न। और पोएट ट्रांजिएंट वर्ड टेरिबल ट्रांजिएंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म या टेम्पररी, जब वो बहुत छोटे थे, एंड नाउ जो हैं अब वो लोग बड़े हो गए। ऑन द अदर हैंड वो सी के बारे में बात कर रहे हैं कि सी जो ज़्यादा बदला नहीं है, जिसने उनके फीट को टच किया है, सी नहीं बदला है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो चेंज नहीं होता। तो सी नहीं बदला है, लेकिन मदर काफ़ी इतने टाइम में काफ़ी बदल चुकी हैं, एज डिस्क्राइब बाय पोएट। फर्दर लाइन्स देखते हैं। वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट सम 20-30 ईयर्स लेटर, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे। तो यहाँ पर 20-30 ईयर्स के बाद जब वो पोएट की मदर वो फ़ोटोग्राफ को देख रही हैं और पोएट के सामने शेयर कर रही हैं कि वो फ़ोटोग्राफ को देखकर मुस्कुरा रही हैं, लाफ कर रही हैं। शी वुड टेल मी, बताती हैं वो कि वो कैसे उनके पेरेंट्स उनको ड्रेसअप किया करते थे। ये बेटी और डॉली को देखो, हम लोग तीनों को कैसे बीच हॉलीडे के लिए तैयार किया जाता था। दे वुड हैव प्लान टू टेक अ फोटोग्राफ बिफोर हैंड, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते थे कि उन्हें आगे चलकर एक फ़ोटोग्राफ खींचनी है। ये उनकी मेमोरी थी। पोएट रिकॉल कर रहे हैं ये सी हॉलीडे जो उनकी मदर का फेवरेट मोमेंट हुआ करता था पास्ट में से। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईथ ऑफ लॉस, नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी। तो यहाँ पर पोएट रिकॉल कर रहे हैं पोएट की मदर का फेवरेट मोमेंट यही था
है ना, जब वो पास्ट में अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह देख रही थी तो पोएट की मदर का फेवरेट मोमेंट वो था, जबकि पोएट का फेवरेट मोमेंट अपनी मदर का लाफ्टर था, या वो हंस के जो उन्हें बता रही हैं उस समय के दिन। जो दोनों वुमेन हैं वो अपनी पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रही हैं जो वो वापस से नहीं जी सकती। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू वॉट दे हैव लॉस्ट, जो वो लॉस्ट कर चुके हैं वो उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये लेबर्ड ईज ऑफ लॉस क्या है, जो ऑलरेडी जा चुका है। तो ये यहाँ पर हम लोग ये क्लियर कर रहे हैं कि जो दोनों वुमेन हैं उनका कुछ पास्ट खो चुका है, जो उनकी मेमोरी है वो खो चुकी हैं, जो वो वापस से जी नहीं सकते। Now moving to the last lines, as that girl lived and of this circumstance there is nothing to say at all, it's silence and silences। यहाँ पर silences मतलब क्या हो जाता है, जब पोएट की मदर डेड हो चुकी हैं तो now there is no sound of her। इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि उनकी मदर को डाई हुए 12 ईयर्स हो चुके हैं, सेम एज जब उनकी मदर ने ये फ़ोटोग्राफ, जब उनके अंकल ने मदर की फ़ोटोग्राफ ली थी। पोएट अपनी मदर के बारे में सोचते हैं, डेथ के बारे में, तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ होगा उन पर। यहाँ पर दो साइलेंस हैं, एक साइलेंस तो वो है जो डेथ ने उनकी मदर को साइलेंस कर दिया है, लेकिन दूसरा साइलेंस हमारी पोएट के लिए है जो खुद स्पीचलेस हो गई हैं मदर की डेथ के बाद। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट so that I can improve myself. Bye bye.